कभी ऐसा महसूस हुआ है कि महीना खत्म होने से पहले ही पर्स हल्का हो जाता है, या उतनी ही पैसों में अब पहले जितनी चीजें नहीं आ पाती? अगर हाँ, तो आज हम इसी आम लेकिन बहुत जरूरी मुद्दे पर बात करने वाले हैं, भारत में महंगाई की चुनौती। चलिए समझते हैं कि आखिर ये हो क्यों रहा है। ये सवाल तो हम सबके दिमाग में कभी ना कभी जरूर आता है। सैलरी तो लगभग वहीं की वहीं है, पर खर्चे हैं कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। किराना हो, पेट्रोल हो या फिर दूध, हर चीज वक्त के साथ महंगी होती जा रही है। तो इसका असली कारण क्या है? जवाब एक शब्द में है, महंगाई। तो ये महंगाई, या जिसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं, आखिर है क्या चीज़? देखिए, बहुत ही आसान भाषा में ये वो रफ्तार है जिससे बाजार में चीज़ों की कीमतें बढ़ रही हैं। और जब कीमतें बढ़ती हैं तो हमारे पैसे की जो खरीदने की ताकत है, जिसे परचेजिंग पावर कहते हैं, वो कम हो जाती है। मतलब जो चीज़ आज 100 रुपए में मिल रही है, हो सकता है अगले साल उसके लिए ज़्यादा पैसे देने पड़े। तो चलिए अब जरा ये देखते हैं कि ये जो बड़ी बड़ी आर्थिक बातें हैं, ये हमारी असल जिंदगी और हमारी जेब पर सीधा सीधा कैसे असर डालती हैं। हम अक्सर खबरों में ऐसा एक नंबर सुनते हैं, मान लीजिए 6.8%। अब इस नंबर का मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो चीज़ पिछले साल 100 रुपए की थी, वो अब औसतन लगभग 107 रुपए की हो गई है। तो ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये असल में हमारी बचत की कीमत को धीरे धीरे कम कर रहा है। लेकिन ये प्रतिशत असल में हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को कैसे बदलता है? इसको समझने के लिए आइए कुछ ऐसी चीजों के उदाहरण देखते हैं जिनका हम लगभग रोज इस्तेमाल करते हैं। जरा इस टेबल पर एक नजर डालिए। ये आंकड़े असली कहानी बताते हैं। जो खाने का तेल एक साल पहले 140 रुपए लीटर था, आज वही 175 का हो गया है। पेट्रोल 97 से बढ़कर 106 पर पहुंच गया है और दूध भी 58 से 66 रुपए लीटर हो गया है। जब रोज की ये जरूरी चीजें इतनी महंगी हो जाती हैं, तो पूरे घर का बजट बिगड़ना तो तय है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये कीमतें बढ़ क्यों रही हैं? इसकी कुछ वजह तो हमारे देश के अंदर ही मौजूद हैं। चलिए इन अंदरूनी कारणों को थोड़ा और करीब से समझते हैं। किसी भी अर्थव्यवस्था में कीमतों का खेल, आप समझिए, दो ताकतों के बीच एक रस्साकशी जैसा है। एक तरफ है मांग यानी डिमांड, और दूसरी तरफ है पूर्ति यानी सप्लाई। जब किसी चीज को खरीदने वाले बहुत ज्यादा हों, लेकिन बाजार में वो चीज कम हो, तो क्या होता है? जाहिर है उसकी कीमत बढ़ जाती है। ये अर्थशास्त्र का एक बुनियादी नियम है। अब इसे भारत के हिसाब से देखते हैं। जैसे ही त्योहारों या शादियों का सीजन आता है, चीजों की मांग अचानक बढ़ जाती है, जिससे कीमतें भी बढ़ जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर मॉनसून खराब हो जाए, बारिश कम हो या फसल को नुकसान पहुंच जाए, तो बाजार में अनाज सब्जियों की सप्लाई कम हो जाती है और वो महंगी हो जाती हैं। एक और कारण है, जब अर्थव्यवस्था में पैसा ज्यादा होता है तो लोग खर्च भी ज्यादा करते हैं, जिससे मांग बढ़ती है और महंगाई भी। लेकिन कहानी सिर्फ देश की सीमाओं के अंदर ही खत्म नहीं होती। आज की इस कनेक्टेड दुनिया में कई बार महंगाई का झटका हमें हजारों मील दूर हो रही घटनाओं से भी लगता है। ये पूरी कड़ी को समझिए। मान लीजिए दुनिया में कहीं युद्ध छिड़ जाता है, या तेल बनाने वाले देश उत्पादन कम कर देते हैं। इससे कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल महंगा हो जाता है। अब इसका सीधा असर भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतों पर पड़ता है। जब डीजल महंगा होता है तो ट्रकों का भाड़ा भी बढ़ जाता है, और क्योंकि हमारे देश में ज्यादातर सामान ट्रकों से ही एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है, तो फल सब्जी से लेकर हर चीज के दाम बढ़ जाते हैं। इसके अलावा ग्लोबल सप्लाई चेन में दिक्कतें, मतलब सामान को दुनिया भर में लाने ले जाने में परेशानी और डॉलर के मुकाबले रुपए का कमजोर होना भी बहुत बड़े कारण हैं। जब रुपया कमजोर होता है तो हमें विदेश से कोई भी चीज़, चाहे वो तेल हो या इलेक्ट्रॉनिक्स, खरीदने के लिए ज़्यादा रुपए देने पड़ते हैं, और इससे वो चीज़ें सीधे सीधे महंगी हो जाती हैं। अब मन में ये सवाल जरूर आता होगा कि अगर सबको पता है कि महंगाई बढ़ रही है, तो इसे कंट्रोल क्यों नहीं किया जा सकता? इसका जवाब इतना सीधा नहीं है, क्योंकि अर्थव्यवस्था बहुत जटिल होती है। ये बात बिल्कुल सच है। महंगाई को कंट्रोल करना एक बहुत ही नाजुक संतुलन बनाने जैसा काम है। ये एक ऐसी रस्सी पर चलने जैसा है जहां एक तरफ महंगाई को काबू करना है और दूसरी तरफ देश की आर्थिक ग्रोथ को भी बनाए रखना है। एक गलत कदम ग्रोथ की रफ्तार को धीमा कर सकता है। देखिए, ये इतना आसान इसलिए नहीं है। महंगाई कम करने के लिए अक्सर ब्याज दरें बढ़ा दी जाती हैं। इससे लोन महंगा हो जाता है, लोग कम खर्च करते हैं और मांग घटती है। लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट भी है। इससे बिजनेस के लिए भी लोन लेना मुश्किल हो जाता है और ग्रोथ धीमी पड़ सकती है। दूसरी बात, हर चीज सरकार के कंट्रोल में नहीं होती।
जैसे मॉनसून कैसा रहेगा या दुनिया के बाजार में कच्चे तेल की कीमत क्या होगी, इस पर हमारा कोई जोर नहीं है। तो इस पूरी तस्वीर को समझने के बाद हमें क्या खास बातें याद रखनी चाहिए और आगे का रास्ता कैसा हो सकता है? यहाँ 3 सबसे जरूरी बातें हैं जो हमें समझनी चाहिए। पहली, महंगाई की कोई एक वजह नहीं होती, इसके कई कारण होते हैं। दूसरी, इसमें हमारे देश के अंदरूनी और बाहरी यानी ग्लोबल दोनों ही फैक्टर एक बड़ा रोल निभाते हैं। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, इसका कोई एक आसान या जादुई हल नहीं है, ये एक लगातार चलने वाला संतुलन का खेल है। और आखिर में एक बड़ा सवाल जो हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या एक तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए महंगाई एक जरूरी बुराई है? क्या हमें हमेशा तेज विकास की कीमत थोड़ी बहुत महंगाई के रूप में चुकानी ही पड़ेगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भविष्य की नीतियां और दुनिया के हालात ही तय करेंगे।